ये सरकार जो नींद में सोई हुई है, किसानों का शोषण कर रही है, उसको हम उसकी आंखें खोलना चाहते हैं, उसके कानों में तेल डालना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो आने वाले समय पर जनता और किसान उसका बदला लेंगे। ये उत्सव को लेकर बोल दीजिए, जो उत्सव मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा से। ये सरकार क्योंकि किसानों का शोषण कर रही है, आदिवासियों का शोषण कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में जब उनको लग रहा है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ वातावरण है, तो उस समय उत्सव मनाकर लोगों को उसमें डुबाए रखना चाहती है। और ये उत्सव भी जिस दिन आदिवासी के घर में उत्सव हो, किसान के घर में उत्सव हो, गांव-गांव में लोग उत्सव मनाएं, तब हमें लगेगा कि यहाँ के लोग खुश हैं। खाली यहाँ पर सरकारी उत्सव मनाकर उससे कोई लोगों को फायदा नहीं होना है, लोगों में खुशियां नहीं आनी। मतलब छत्तीसगढ़ में उत्सव नहीं होना चाहिए। उत्सव होना चाहिए, पर गांव-गांव में होना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए, जिलों में होना चाहिए, स्थानीय लोगों की भागीदारी होना चाहिए। जरा मैं ही आपसे कहूंगा कि कल आप अपने टीवी चैनल में वहां का फोटो दिखाइएगा कि कितने आदिवासी आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, कितने किसान आए हैं, आपको दिखाई देगा। खाली नेता और उनके चापलूसखोर और एक पार्टी के आदमी ही आपको वहां दिखाई देंगे, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा। राज्यपाल के नाम किन किन बिंदुओं पर ज्ञापन दे रहे हैं? राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपये दिया जाना चाहिए, और जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किसानों को दिया जाना चाहिए, और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपये का पेमेंट होना चाहिए।